हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। पिछली वीडियो में देखिए हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के विषय में पढ़ा था और उसके प्रॉब्लम्स में क्या क्या होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। और आज का जो टॉपिक है हमारा ये है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर का कैसे ग्रोथ होगा इस विषय पर डिस्कशन हमारा इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इसमें क्या क्या कैसे कैसे बोल रहा है। ये देखिए, पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर मतलब द टू मेन मेजर्स अंडरटेकिंग द प्रमोट ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। भाई क्या क्या है? पहला है लैंड रिफॉर्म और दूसरा है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या? आप लैंड को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे लैंड की क्रांति ला दो, ऐसे भूमि की क्रांति ला दो जिसके थ्रू कि लोगों में क्या हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। दूसरा क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या कि आप अपने जो आपके जो फसल हैं, जो क्रॉप्स हैं, उसके विषय में आप एक क्रांति ला दो। ये दो ऐसे चीजें थी जिसके कारण हमारा क्या हुआ, जो नीति बनाई गई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों उसको ग्रोथ करने के लिए। ये दो ही हैं। कौन कौन सा है? एक पहला है आपका लैंड रिफॉर्म और दूसरा है आपका क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ? प्राइमरली रिफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप। लैंड रिफॉर्म मतलब कैसे होगा? लैंड का जो ओनरशिप था उसको चेंज कर दो। इसका मतलब ये है कैसे, ऑफ द लैंड होल्डिंग। मतलब क्या? लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटी इन एग्रीकल्चर। इक्विटी कैसे होगा? जो इसमें क्या बोला था मालूम है? एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट। पहला क्या था? एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट। मतलब क्या? जिसका था लैंड, मतलब जो उस पर जो वर्क कर रहा था। इसका मतलब ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बोला था लुक वेरियस स्टेप्स टू द abolish intermediaries and to make tillers द ओनर्स ऑफ द लैंड। मतलब क्या? आप जानते हैं हमारे यहाँ कैसी प्रथा है कि हम लोग अपने जो जमींदार होते हैं वो क्या करते हैं, खुद नहीं वहाँ पे वर्क करते हैं, खुद वहाँ पे कुछ नहीं सीडिंग वगैरह करते हैं और इरिगेशन वगैरह करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी और से करवाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी टीलर्स हैं उस लैंड पे, जो भी टीलर्स वर्क कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कर देंगे, हम लैंड प्रोवाइड कर देंगे। वो करेंगे, तुम ही इसके ओनर हो, अब तुम ही इसको क्या करोगे, जोतोगे, बोगे और खाओगे। ठीक है। अब दूसरा क्या था? द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू द टेनेंट। ठीक है, टेनेंट मतलब कौन? किराएदार। एक तरीके से जिसको हम लैंड प्रोवाइड करें कि वो कुछ काम करे। ठीक है। गिव देम द इंसेंटिव, उनको हम इंसेंटिव देंगे, प्रेरणा देंगे। क्या? टू इंक्रीज आउटपुट एंड हिज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। दूसरा केस क्या था कि हम लोग क्या करें, उनको हम टेनेंट जो वर्क कर रहे हैं उनको हम क्या करें, चीजों को दें और वो अच्छे तरीके से काम करें। ठीक है। दूसरा है आपका क्या, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? लैंड सीलिंग का क्या था? इसमें क्या था? इट रिफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। मतलब एक व्यक्ति के पास इतना ही लैंड रहेगा, उससे ज्यादा लैंड नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो उनसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे क्या हो जाए, इक्विटी आ जाएगी। ठीक है। यहाँ देखिए, विच कुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के पास कितना जमीन रहेगा, ये यहाँ पे बात हो रही थी। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट मतलब मान लीजिएगा जैसे 2 हेक्टेयर किसी के पास रहेगा, 3 हेक्टेयर किसी के पास रहेगा, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड की थी। ठीक है, उसी के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा था। फिर क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या? जिसके पास बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट होगा उससे क्या हो जाएगा, उससे उन चीजों को ले लिया जाएगा। एंड अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। और किसको दे दिया जाएगा? इसको स्मॉल फार्मर्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि वो भी अच्छे से वर्क कर सकें। इट हेल्प, इसने क्या मदद किया हमको? इट हेल्प्स प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी हो गई। इक्विटी इन द सेंस कि अब सब में समानता हो गई, सबके पास उतने लैंड हो गए, तो अब लोग अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। नीचे आते हैं, फिर क्या बता, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। वो क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया स्ट्रेटजी आया। क्या? लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया क्या हुआ कि ग्रीन revolution refers to the large increased production of food grains due to use of high yielding variety। मतलब क्या? इसमें क्या हुआ कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी की चीजें यहाँ पे मिलने लगी, जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ कि हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, पैदावार हो गया। वो पैदावार क्या किया, हमारे चीजों को और बूस्ट अप किया। कैसे? देखिए, हाई यील्डिंग सीड्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, रेज्ड एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इन इनक्रेडिबल हाइट्स। क्या हुआ? पर एकड़ में इनक्रेडिबल हाइट्स में क्या किया, आगे बढ़ाया। फिर क्या बोल रहा है, देखिए, हाई यील्डिंग जो आपके वेरिएबल्स थे, जो हाई यील्डिंग जो आपके वैल्यू से जो बीज वगैरह थे, सीड्स नीड रिलायबल इरिगेशन।
उसमें क्या हुआ, रिलायबल इरिगेशन की जरूरत होती है, मतलब क्या, जो हम लोग पानी से सींचते नहीं है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब क्या, और इसमें क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैल्यू का जब आप बनाएंगे, कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, क्रॉप वगैरह बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से उसमें पानी देना पड़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है उस फसल का, और उसके बाद फैसिलिटेट देना पड़ता है, फिनेंशियल रिसोर्सेज का अवेलेबल कराना पड़ता है, ताकि फर्टिलाइजर अच्छे यूज हो सके, और जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीड़े उड़े मारने की दवा होती है, वो भी अच्छा यहाँ पे यूज हो सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट आया, पहले हमारा इफेक्ट आया, देखिए हमारा पहला इफेक्ट आया अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, मतलब क्या, कि जिसके पास ज्यादा होता था, जिसके पास ज्यादा चीजें होती थी, वो क्या करेगा, अपने अपने यूज की चीजों को लेने के बाद क्या करेगा, चीजें दूसरे लोगों को दे देगा, क्या कर देगा, दूसरे लोगों को दे देगा। अब इससे क्या हो जाएगा भाई, उससे बातें ये निकल के आएंगी कि जो सरप्लस है आपके पास मार्केट में चला जाएगा, और वहां से आपको कुछ कुछ गेन हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अच्छे अच्छे हाई यील्डिंग वैल्यू की जो चीजें थी वो मार्केट में जा रही थी, जिसके थ्रू की जो लोअर लोग थे वो भी अच्छे तरीके से चीजों को यूज कर पा रहे थे, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स को वो लोग यूज कर पा रहे थे, ठीक है। आइए देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। पहला है आपके पास अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, जो भी हमारे पास ज्यादा था वो हम अब मार्केट में प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब हमारे पास जितना कंजम्पशन का यूज था हमने उसको रखा, उसको फिर हम क्या किए, मार्केट में दे दिए। दूसरा क्या हमारे पास, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक मतलब क्या हुआ, अब जो गवर्नमेंट थी वो भी क्या कर रही थी, अच्छे से अच्छा स्टॉक को क्या कर रही थी, अपने उसमें बोला जा सकता है कि बफर स्टॉक के थ्रू पे, मतलब स्टॉक जो हम लोग नहीं रखते हैं उस तरीके से ये गवर्नमेंट भी जो प्रोड्यूस कर रहे थे, एग्रीकल्चर जो होल्डर थे, मतलब जो फार्मर थे प्रोड्यूस कर रहे थे, उनसे ले लेकर के अपने पास स्टॉक करने लगी थी। क्यों, क्योंकि वो आगे हमें क्या हुआ, काम दे, इसलिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। अब इसमें क्या होता था, जो लो इनकम ग्रुप थे उनके पास अच्छे से अच्छा जो हाई यील्डिंग जो वैल्यू, जो हम लोग अभी नीचे पीछे पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, हाई यील्डिंग जो वैल्यू के जो प्रोडक्ट थे वो उन लोगों को मिलने लगा। क्यों, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप होता है ना, वो एक काम करता है, वो क्या करता है कि अधिक से अधिक पैसे अपने खाने पीने में खर्च करता है। अब इससे क्या हुआ, खाने पीने में खर्च हुआ उनका, तो अच्छे से अच्छा उनको भोजन मिलने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन ये बात ही थी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो सबसे बेहतर क्वालिटी के होंगे, ठीक है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है, और इसके जो जो जनक थे ना, वो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और इंडिया में देखें तो एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है इंडिया में, इस ये पॉपुलर है एम एस स्वामीनाथन जी, और नॉर्मन बोरलॉग जी कहाँ पे हैं, आपके वर्ल्ड में फेमस है। किस चीज के लिए, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है। फिर क्या हुआ, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन। अब क्या क्या रिस्क था भाई, पहला था रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक्स। पेस्ट मतलब क्या, कीड़े के अटैक्स का, पहला ये था रिस्क ग्रीन रिवोल्यूशन में। बोला है द हाई यील्डिंग वैल्यू ग्रुप्स क्रॉप्स वर मोर प्रोन टू अटैक बाय द पेस्ट। कौन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से उसको नष्ट भ्रष्ट करना, कि चीजें खराब हो जाएं, वो कौन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ किसके क्या हुआ, जो रिस्क, ये सबसे पहला रिस्क हुआ किस चीज का, जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, हमारा फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। दूसरा है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब क्या भाई, अब क्या हुआ कि हमारी इनकम की इनइक्वालिटीज हो गई। जैसे एक के पास जो ज्यादा अच्छे पैसे वाले लोग थे, उनके पास तो अच्छी अच्छी चीजें थी, वो अच्छे से अच्छे चीजों पेस्टिसाइड को यूज करते थे और अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी देते थे, और कुछ ऐसे पुअर फार्मर थे जिनके पास वो सारी फैसिलिटी नहीं थी। वही बात बोल रहा है, देयर वाज अ रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट्स, कॉस्टली मतलब क्या, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, महंगे प्रोडक्ट की जरूरत थी, विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। वो क्या किया, स्मॉल और बिग फार्मर्स के बीच में एक गैप बना दिया, और ये गैप क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे हो गए आपके ज्यादा कमाने वाले, यानी कि बोला सकता है कि ये रिच हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए पुअर, ठीक है। अब पुअर के केस में क्या हुआ, इनके पास ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई, जो मार्केट में वैल्यू थी वो कम होने लगी, और रिच वाले अच्छा अच्छा फैसिलिटी दे दे करके इनकी मार्केट में ग्रोथ ज्यादा हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक ही हम लोगों का आज पूरी बातें थी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे वीडियो पे अगर आप न्यू हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हाँ, हमारे पास ये तीन हमारे वो हैं
सर्च फॉर ये है क्या मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे भी आप जाकर के हमको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि एक कॉमर्स रिलेटेड जो भी क्विज वगैरह होते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कॉमर्स रिलेटेड और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।